तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आप लोगों के लगातार कमेंट करने के बाद आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का पूरा पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विथ पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं सेट ए विषय आपका हिंदी का पेपर है, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन आपका एमपी बोर्ड के सभी जिलों में दोस्तों, चाहे आपका कोई भी जिला हो, आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग 18 सितंबर के पेपर में टॉपर बनना चाहते हैं, पूरे 75 में 75 नंबर लाना चाहते हैं, तो इस पेपर को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आपको निर्देश को अच्छी तरह से देख लेना है दोस्तों, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर पूछा जाने वाला है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम। आपका दूसरा नंबर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा नंबर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। 2 में हमारा था दोस्तों कैदी और कोकिला रचना है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैदी और कोकिला आपका माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। 3 में हमारा था दोस्तों काव्य के भेद माने गए हैं। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काव्य के 2 भेद माने गए हैं। 4 में हमारा था झूरी के साले का नाम था। चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झूरी के साले का नाम आपका गया। तीसरा नंबर गया हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा, क्या भाषा कहते हैं। 6 में हमारा आता है परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, क्या तीसरा नंबर मैला आंचल। तो आपका 6 का तीसरा नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि रसखान बार बार डॉट डॉट में जन्म लेना चाहते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ब्रज गोकुल में, दूसरा मथुरा में, तीसरा हरिद्वार में। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कवि रसखान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ? ब्रज गोकुल में। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर पहला नंबर ब्रज गोकुल हो जाएगा। 2 में हमारा था दोस्तों कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। दूसरे प्रश्न का पहला नंबर हो जाएगा छंद। 3 में हमारा था अर्थालंकार में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तीसरे प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अर्थ के कारण होता है। 4 में हमारा आता है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी, क्या विदुषी बनाना चाहते थे। 5 में हमारा आता है दोस्तों अनंत का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे नंबर आपका अंत, क्या हो जाएगा। 6 में हमारा आता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट डॉट पात्र हैं। तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 6। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें हमारा आपका पूछा गया दोस्तों सत्य या असत्य आपको बताना है, जो कि आपका 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा सत्य, क्योंकि कबीर एक समाज सुधारक वास्तव में थे। 2 में हमारा आता है संचारी भावों की संख्या 35 है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि संचारी भावों की संख्या 35 नहीं होती बल्कि 33 होती है, इसलिए दूसरे प्रश्न का आपका असत्य हो जाएगा। 3 में हमारा आता है मंगोलों का मुँह लाल होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि मंगोलों का मुँह वास्तव में लाल होता है। 4 में हमारा आता है दोस्तों कहानी गद्य की गौर विधा में आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि कहानी गद्य की गौर विधा में नहीं आती। 5 में हमारा आता है भूपत में ति उपसर्ग है। 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि भूपत में आपका ति उपसर्ग नहीं है।
6 में हमारा था दोस्तों लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। क्यों? क्योंकि लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम वास्तव में चित्रा ही था। तो आपका इसका 6 का हो जाएगा सत्य। तो पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवें का सत्य, छठे का सत्य। छठे का सत्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है, सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है, जो कि आपका 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि लद्दाख। पहले प्रश्न का राइट आंसर काश्मीरी कवित्र। 2 में हमारा आता है सवैया। दूसरे को हो जाएगा वारिक छंद। 3 में हमारा था दोस्तों आग का ततमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर अग्नि। 4 में आता है हरिशंकर परसाई। हो जाएगा दोस्तों हंसते हैं रोते हैं। 5 में हमारा था इंद्र का पर्यायवाची। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर सुरपत। 6 में हमारा था भागलकोट। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा तीसरा नंबर कर्नाटका का छोटा कस्बा। तो पहले को हो जाएगा दोस्तों आपका 7वां नंबर, दूसरे को हो जाएगा आपका 6वां नंबर, तीसरे को हो जाएगा चौथा नंबर, चौथे को हो जाएगा आपका 5वां नंबर, 5वें का पहला नंबर, 6वें को हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो इस तरह से दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 फाइनल होता है। एंड उसके बाद हमारा 5 में क्या आता है, 5 में आपका आता है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर बादल यानी मेघ आए थे। 2 में हमारा था दोस्तों प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, पहला खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा आख्यानक गीतियाँ। 3 में हमारा था श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्यामचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर रखी थी। कहाँ से? नागपुर विश्वविद्यालय से। 4 में हमारा था दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। एंड उसके बाद हमारा 5 में आता दोस्तों लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो छठे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 6 में क्या आता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, इनके क्रम से कालों के नाम लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो उसके 8वें में आपका आता है नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछा गया। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है, जो कि आपसे बने अच्छी तरह से। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 7 में आता है सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य लिखे कोई 2 विशेषता सहित। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 8 में आता है कि कवि पंत ने गांव को मरकत खुला डिब्बा क्यों कहा गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आता है किस शासन की तुलना के प्रभाव से की गई है और क्यों, जो कि आपका 2 नंबर का आता है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका जो 10 में आता है दोस्तों सवैया छंद की परिभाषा लिखिए 2 नंबर का। उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, इसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18 आता है। तो उसके बाद दोस्तों आपको 19 आता है। तो उसके बाद आपका 20, उसके बाद 21, उसके बाद दोस्तों 22, उसके बाद 23। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।